भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। नवरात्रि के 8वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम महागौरी है और महागौरी का पूजन अर्चन करने से, उनकी आराधना करने से महागौरी का, महादुर्गा का आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै निहिता प्रणता स्मृताम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम्। बोलिए महागौरी माता की जय, जगदम्बे मात की जय। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। जब भगवती परांबा जगदम्बा ने जो है काली का रूप धारण किया था और उनका संपूर्ण शरीर जो है काला वर्ण हो गया था, तब भगवती जगदम्बा ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करने के कारण इनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। उसी दिन से इनको महागौरी के नाम से जाना जाने लगा और भगवती महागौरी की उपासना करने से भक्तों के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति उनको प्राप्त होती है। श्री की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को महागौरी की उपासना करना चाहिए और महागौरी की उपासना जिस प्रकार हम भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं उसी प्रकार इनका भी पूजन करने के बाद इनको एक नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल इनको विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाने के बाद में उसको फोड़ना भी चाहिए क्योंकि नारियल की बलि जो है इन देवी को दी जाती है। उसके बाद वह नारियल प्रसाद ने के रूप में भक्तों को वितरण करना चाहिए और सभी को उस नारियल का प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। उसके पश्चात माता महागौरी की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन के समस्त कष्ट और संकटों को समाप्त करने के लिए इनके मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर मंत्र का श्रवण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। 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 इस प्रकार महागौरी के इस महामंत्र का जाप भी भक्तों को करना चाहिए। अब हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी बोली कि जो पुरुष एकाग्र होकर के इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी और जो मधु केटप का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेगा, जो एकाग्र होकर के अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म सुनेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न जो है उनके जीवन में कोई भी कष्ट न आ सकेगा और उनके घर में परिवार में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, न किसी उनके प्रिय का वियोग भी नहीं होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरों का तथा किसी भी व्यक्ति से उनको भय नहीं होगा, राजकीय भय शासकीय भय भी नहीं होगा और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म एकाग्र चित्त होकर के पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है।
महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रव को तथा 3 तापों को मेरा महात्म शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा महात्म यह पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्याग करती हूँ। वहां मेरा सदा जो है सानिध्य प्राप्त होता है। और जहां पर भक्तजन इस स्तोत्र की स्तुति करेंगे, मेरे महात्म का श्रवण करेंगे, वहां प्रत्यक्ष रूप में मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं दुर्गा पूजा महोत्सव आदि कार्यों में यह इन अवसरों पर सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से विधि जान करके अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेगा, मैं प्रीति पूर्वक उसे ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति के साथ में श्रवण करेगा, उसके जीवन की सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी। वह धन, धान्य, पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा तथा उस पर मेरी कृपा होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे महात्म को और पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। उसको संसार में किसी भी चीज से भय नहीं होगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा वह कल्याण को प्राप्त होता है और उसका कुल परिवार आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन के समस्त उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम माना गया है। सभी दुराचारियों को बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का जो है नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध आदि उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन से, प्रतिदिन अभिषेक करने से और अनेक प्रकार के भोगों का दान करने से और वर्ष भर ब्राह्मण को दान पुण्य करवाने से और इसके साथ इन पुण्य कर्मों के साथ में जो मेरी आराधना करता है, उससे मैं प्रसन्न होती हूँ, मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही मेरी प्रसन्नता है। इस महात्म के एक बार सुनने से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। हे देवतागण, तुम लोगों ने मेरी जो स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वह सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान में अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी या खेद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए और उस समय जहाज डगमगाने लगे, ऐसे महासंकट के समय घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लगे, तब सब बाधाएं यदि आ रही है, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, उस समय सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला सभी विपत्तियों से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कह करके भयंकर पराक्रम वाली चंडिका देवी सभी देवताओं को देखते देखते ही वहां से अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार को प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, भोगों के भोक्ता हो गए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर के जगत की रक्षा किया करती है।
हे देवी जी, विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर विज्ञान एवं रिद्धि सिद्धि को प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप में हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्रिया करती है। मनुष्यों के उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी वह बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि को प्रदान करती है। इस प्रकार कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या मां जगदम्बा की अपनी ओर से दुर्गा पूजा करवाना चाहते हैं या फिर अन्य स्तोत्र मंत्र पाठ आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं या फिर कन्या भोजन या अपने नाम से हवन पूजन का कार्य आप यदि करवाना चाहते हैं तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें प्रदान करके कन्या भोजन का और देवी पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।